स्टूडेंट्स पावर हमने पढ़ा एसी सर्किट्स में डिटेल के साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि जो इसके वेक्टर फॉर्म्स हैं किस तरह इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस हम दे सकते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज एक में पोटेंशियल डिफरेंस जो है जिस तरह के हमने कैपेसिटर और इंडक्टर के पढ़े, सपोज ये कैपेसिटर कैपेसिटेंस और इंडक्टर्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने पढ़े उनके वेक्टर्स हम कुछ ड्रा करते हैं और कंपोनेंट्स देखते हैं। अगर आप देखें जिस तरह कैपेसिटर में पढ़ा हमने कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के जो एंगल है दरमियान में जो फेज डिफरेंस है एक्चुअली वो है π/2, यानी कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट π/2 लीड करता है वोल्टेज से ये, और जो इंडक्टर होता है उसमें वोल्टेज लीड करता है करंट से π/2, यानी दोनों के दरमियान π/2 जो है फेज डिफरेंस होता है। सो अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये कैपेसिटर आप कंसीडर कर ले, ये इलेक्ट्रिक करंट है फॉर एग्जांपल, उसका वेक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का, और हम जानते हैं कि रेजिस्टर और रेजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान फेज डिफरेंस नहीं होता, जीरो फेज डिफरेंस, तो वो एक ही डायरेक्शन में हम ड्रा करते हैं इस तरह। लेकिन अगर आप कैपेसिटर का और इंडक्टर का देखें तो फिर चूंकि 90 डिग्री का एंगल होता है, अब यहां पर मैं इंडक्टर का पहले शो करता हूं, इंडक्टर का चूंकि वो लीड करता है तो इसीलिए ये आ जाएगा VL इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल है, तो हम कहते हैं कि यहां पर डिफरेंस π/2 का होगा 90 डिग्रीज में, और अगर हम रेडियंस में देखें तो वो फेज डिफरेंस है π/2, ये फेज डिफरेंस होगा। सो यहाँ पर जो पावर एक्सट्रैक्ट हम कर सकते हैं वहां पर जीरो है, कैपेसिटेंस में भी, कैपेसिटर में भी और इंडक्टर में भी। सो अब अगर कोई और एंगल है, सपोज कोई और एंगल बना रहा है जो वोल्टेज है, लेट सपोज ये वोल्टेज है, कोई भी एंगल बना रहा है जिसको हम कहते हैं फाई, ये कोई एंगल बना रहा है। सो अब देखें फिर हमने देखा कि ये डिपेंड करता है cos फाई पर, जो पावर फैक्टर है वो cos फाई पर डिपेंड करता है। जिस तरह ये एंगल वेरी करता है उसके साथ साथ पावर एक्सट्रैक्टेड जो है वो भी वेरी करता है, यानी कितना पावर हम उससे ले सकते हैं उसकी वैल्यू भी चेंज होती रहती है। सो अब देखिए आप इनके अगर आप कंपोनेंट्स देखें, सो हम इसके कंपोनेंट्स भी ड्रा कर सकते हैं इस टोटल पावर के, ये इसके कंपोनेंट्स आ जाएंगे। कंपोनेंट्स ये हमने थोड़ा रफ फिगर बनाए हुए, लेकिन ये इसके ऊपर आना चाहिए, ये यानी ये हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए वेक्टर, ताकि ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड हो जाए। अब देखिए हमारे पास तीन चीजें आ गई। एक हमारे पास ये जो कि V है, V पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी एंगल के साथ, कोई भी एंगल बना रहा है, फेज डिफरेंस कोई भी हो सकता है। इसी तरह ये इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन कंपोनेंट, यानी V साइन फाई आ जाएगा साइन कंपोनेंट, और जो ये वाला है ये आ जाएगा V cos फाई, ये cos कंपोनेंट आ जाएगा। सो अब देखिए तीन हमारे पास साइड्स आ गए, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें तीनों जो है वो एक्चुअली पावर के साइड से, ये हमारे पास आ जाएगा रिएक्टिव पावर, जो V साइन फाई है एक्चुअली वो रिएक्टिव पावर है। अगर हम इसके साथ I मल्टीप्लाई कर ले तब ये क्या बन जाता है, रिएक्टिव पावर। इसी तरह ये जो हम ले रहे हैं V cos फाई, अगर इसके साथ हम I मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाता है ट्रू पावर, जिस तरह के ऊपर हमने पढ़ा था ट्रू पावर जो डिसिपेट हम करते हैं। और इसी तरह एक ये है V जो कि एक्चुअली अपेरेंट पावर है, अगर इसके साथ हम I मल्टीप्लाई कर ले तो अपेरेंट पावर बन जाता है। इस पूरे ट्रायंगल को फिर हम क्या कहते हैं, पावर ट्रायंगल, क्योंकि तीनों पावर्स इसी से हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं वो वेक्टर्स। तो इस ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, यानी ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ट्रायंगल, इसको हम कहते हैं पावर ट्रायंगल, यानी इसमें वो तीन ट्रायंगल, तीन पावर्स जो है हमने शो किए हुए हैं। एक हमारे पास है रिएक्टिव पावर जो कि एक्चुअली कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से होता है, एक ट्रू पावर है जो डिसिपेट होता है किसी और एंगल पे या फिर रेजिस्टर से, और एक हमारे पास है अपेरेंट पावर जो कि हम V से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे फिगर को हमने देखा, और जो इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो पावर ट्रायंगल से हम यूं डिनोट करते हैं।